मैं दो चीज़ें आपसे बताना चाहूँगा। मैंने रिकॉर्ड चेक किया। मैं आप में से कोई भी व्यक्ति पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता है, उसको वही महत्व है जो अपने यहाँ परंपरा है राज्यसभा के कामकाज में। जब स्थिति सामान्य हुई तो माननीय आनंद जी को मैंने बुलाया है, ये रिकॉर्ड पे है। माननीय आनंद जी ने एलओपी की तरफ इशारा किया कि वो बोलेंगे, ये रिकॉर्ड पे है। तो मैं वो स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब स्थिति सामान्य हुई हाउस में, हाउस जब ऑर्डर में आया तो मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए मौका दिया है। दूसरी बात, माननीय एलओपी बोल रहे थे, रिकॉर्ड में आप देखें, इस सदन की बड़ी गरिमापूर्ण और बड़े वर्षों से परंपरा रही है कि लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं तो कोई टिक्का टिप्पणी ना हो। उनके बोलने के दौरान भी आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें, शोर होने लगा। तो सदन की परंपरा हम बनाए रखें। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि चेयरमैन साहब ने इस बारे में अपनी बात कही है कि कब बहस हो, इस पर आप सबको तय करना है। उसमें महत्वपूर्ण सुझाव माननीय एलओपी का होगा, इस पर बहस नहीं होगी, लेकिन इससे रास्ता निकले, इसमें माननीय एलओपी की बड़ी भूमिका है, सारे सदन के लोगों की भूमिका है। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात पूरी करें और आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस सदन की, उच्च सदन हम कहते हैं, एल्डर्स हाउस कहते हैं, कम से कम उस परंपरा को बनाए रखें कि लीडर ऑफ हाउस बोल रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बोले तो हम ध्यान से सुने, प्लीज। सर, मैं निवेदन कर रहा था कि एक घटना हुई जिसकी हम सब निंदा करते हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों या सत्ताधारी पार्टी के हों, लेकिन इस घटना पर पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट शुरू होगी और इस पे चर्चा ना हो, इसके बारे में हम कुछ न कहें तो ये बड़ा अटपटा लगेगा। पूरी दुनिया भी देखती है कि हम तो यहाँ बोल रहे हैं और भारत का सदन नहीं बोल रहा है। तो हमने सरकार से बताया कि कोई यहाँ एक दूसरे पर कोई हमला करने की बात नहीं। हम सब चाहते हैं, जितने विपक्ष के लोग हैं, कि जो कुछ भी हुआ बहुत दुख की बात हुई। मैं देख रहा था कल उमर, चाहे वो किसी समुदाय के हों, किसी धर्म के हों, वो हिंदुस्तानी थे, इंसान थे, हमारे भाई थे, वो किसी भी धर्म का। मैं उनकी उम्र देख रहा था, आयु देख रहा था, 24 साल से और 35 साल के बीच में 90%। तो अंदाज़ा लगाइए कि देश का कितना नुकसान हुआ है। संपत्ति तो अलग छोड़िए, दुकानें अलग छोड़िए, लेकिन हमारे जो भाई बच्चे, चाहे उस तरफ के हों, इस तरफ के हों, किसी धर्म के हों, हमारे बच्चे चले गए। तो ये एक बहुत ऐसा विषय है जिसके हमें चर्चा करनी चाहिए। हमें लड़ाई नहीं करनी है कि दोबारा इस तरह की कोई घटना देश में न हो। ये इस जो रोकने के लिए, अगर ये सरकार ये कहेंगी कि हमारे चर्चा करने से और हालात ठीक होंगे, मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसा नेता हो जो तेल डाल के जाएगा। यहाँ जो भी होगा लीडर, वो जिम्मेदार आदमी है, वो पानी और मिट्टी डाल के ही जाएगा और हालात, लोगों से अपील करने की कोशिश करेगा कि हालात दोबारा से इस तरह से ना हो। अफवाहों पर यकीन न करें और सभी समुदायों को, सभी धर्मों को प्यार मोहब्बत से इकट्ठे से हज़ारों सालों से रहते आए हैं और हज़ारों साल हमें, जब तक ये दुनिया है, कि इकट्ठे रहना है, तो इस तरह का वातावरण हमें बनाना है। लेकिन अगर इस पे भी अगर कोई शंका होती है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई विपक्ष का इतना इररिस्पॉन्सिबल आदमी है कि वो इस पर आग डालने की कोशिश करेगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, वो इशू आज है, सरदर्द आज है, और हम कहेंगे कि एक हफ्ते के बाद तुम दवा खाओ, तब तक तो अपने आप से ही ठीक होगा। हम पहले ही बहुत लेट हुए हैं, हमको पहले ही, कल ही, पहली फुर्सत में उसी से चर्चा शुरू करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल, जितने भी अपोजिशन यहाँ बैठे हैं, सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सब जानते अपनी अपनी जिम्मेवारी को, पार्टी की जिम्मेदारी को भी, अपनी सदन की जिम्मेवारी को, और देश के प्रति हमारी और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको सभी जानते हैं। अगर हम अभी एक हफ्ते के बाद चर्चा करेंगे तो ये फिर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद फिर एक नॉन इशू, नॉन इवेंट रहेगा। वो लगेगा कि पूरी दुनिया ने कंसर्न प्रकट किया और हमने तो यहाँ कायदे से तो कल
हमने स्पोर्ट्समैन को हमेशा उनका सम्मान रखने के लिए हम चर्चा करते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा माननीय डिप्टी चेयरमैन से, देर तो हो गई, अभी भी कोई देर नहीं हुई कि कल हम उन जिन लोगों को जो मारे गए हैं इन दंगों में, तकरीबन 40, 47, 48, उनके प्रति तो अपनी सद्भावना यहाँ दिखानी चाहिए। उनको दिखाने की जो भी घटना में मारे गए बहुत बुरा हुआ, और उनके प्रति, उनकी आत्मा के प्रति हमको वो भी करना चाहे। तो हमको पार्लियामेंटेरियंस को उस तरफ के या इस तरफ के अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। लीडर ऑफ हाउस। उपसभापति महोदय, मैं सरकार की ओर से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब भी सभापति कार्यक्रम तय करें, चर्चा का समय तय करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, हम इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करते हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। माननीय सदस्यगण, लीडर ऑफ हाउस ने भी कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा, चूंकि माननीय चेयरमैन साहब से इस बात पे परामर्श करना होगा, आप सब जानते हैं, वो माननीय चेयरमैन साहब से बात करके इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए दोनों पक्ष से आम सहमति है। और इसका सचमुच बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में चेयरमैन साहब ने बार बार कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी, एक आग्रह है आपके माध्यम से, क्योंकि नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष जब दोनों एक ही मत के हैं तो चर्चा आरंभ करें। ये आप माननीय सभापति महोदय को जरूर आपकी भावना हम लोग कल सुबह आप आरंभ करें 11 बजे से, चर्चा हो, देश सुने और सब कुछ ठीक हो, यही हम चाहते हैं। जरूर। तो क्या हम लोग इस बिल पे चर्चा करें और पहले वही कल सुबह हो जाए और जितनी देर तक चर्चा बने उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर हम घंटा भर बैठेंगे भी तो उसको चर्चा को पास करें। हाँ भूपेन जी, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। भूपेन जी। सर एक बहुत अच्छे वातावरण में माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे सदन के नेता ने बात करी है। आपने भी शुरू में जो सदन के प्रति गरिमा की और सदन के नियमों की बात करी थी, उसको सदस्यों ने बहुत धैर्यपूर्वक लिया है। इस सदन की ये परंपरा है कि रूल 258 में जो चेयर निर्णय देती है वो फाइनल होता है। अगर सदन को हम पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं तो हम सदन के चेयर को ये फोर्स ना करें कि कब करें, ये विषय चेयर के निर्णय पे छोड़ें और तभी हम सदन ढंग से चल सकते हैं। Kusura or Leader House. Both have agreed on the same thing. And even the House is agreeing, not that Mr. Yadav is disagreeing with that. आप पे छोड़ दिए हैं। सवाल ये है, अगर चाहे आपको अभी स्टार्ट करना है, बहुत अच्छी चीज़ होगी। नहीं आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, तो आप कल शुरू करवाइए। कल बोल के अब अर्जन कर दीजिए ताकि एक मैसेज जा सके कि वी आवर फर्स्ट कंसर्न इज द पीपल और फर्स्ट कंसर्न इज द इशू इन दिल्ली। सो लेट अस अर्जन। आप जानते हैं डॉक्टर केशव राव जी, माननीय चेयरमैन से परामर्श के बाद ही ये बात हम लोग तय कर सकते हैं। प्लीज डू इट टिल देन यू अर्जन द हाउस। संजय जी प्लीज। संजय जी, पेपर ले नहीं हुआ था आपका, आप हैं रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट, श्री संजय सिंह। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध शहरी कार्य मंत्रालय, अवसान मंत्रालय के अनुदानों को और मांगों को 2020 के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति 2019-20 17वीं लोकसभा द्वारा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।